हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 72 चैप्टर 6 का ही रिवीजन चल रहा है, लाइंस एंड एंगल का। बस वर्कशीट हमारी नंबर चेंज हो गए हैं 21 टू 24। चलिए करते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर देखो दिखा रखी है आपको बना के। ये इसमें एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाला एंगल 80, तो वाई भी हमारा 80 हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण फाइंड आउट कर लोगे इजीली। अब ये जो दोनों एंगल हैं x प्लस 80, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं? 180 के इक्वल हैं। 80 प्लस x किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो 100 और 80 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये हमें दे रखा है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसके बाद x प्लस वाई फाइंड आउट करो। अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाली लाइन और ये लाइन हमारी दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। तो x जो है वो इसके इक्वल होगा 40 के इक्वल, और y जो है 60 के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल है। बस फिर x प्लस वाई को ऐड कर लो। 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 100। ओके नाउ अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो रूल है वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लगेगा। कहता है अगर दो पैरेलल लाइन है इस तरह से, ये पूछ रहा है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, तो अंदर के जो दोनों एंगल हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, या दूसरे साइड के ले लो, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं? हमें पता है इन दोनों का सम क्या होता है? 180। अगर किन्हीं दो एंगल का सम 180 हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका आंसर आ जाएगा सप्लीमेंट्री, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो एल जो है, ये बीच वाली एल है, एम के भी पैरेलल है और एन के भी पैरेलल है, यानी तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो कहता है फाइंड एक्स। अब इसमें थोड़ा सा देखो, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें जो क्या दे रखा हमें, अब ये जो 4x है ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल। क्यों? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी 4x हो गया। और अभी मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइन के बीच में जब एक साइड में ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा? 180। ये क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो 4x और ये वाला एंगल तो 4x के इक्वल हो गया। रीजन लिखना पड़ेगा, इसको आप एंगल 1 मान लेना। 1 इज इक्वल टू 4x। क्यों? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। फिर 2x प्लस 4x, ठीक है, 2x प्लस 4x, ये क्या हो जाएगा? 180। ये हमने ऊपर करके बताया था क्योंकि सप्लीमेंट्री होता है। बस इसको सोल्व कर लो, इक्वेशन बन गई। x की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से हमारी इजीली हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये कि हमें एफ जी ई निकालना है। हमें क्या गिवन है? लाइन ए बी और सी डी ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये एंगल, ये जो लाइन है ये इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है, और एफ जी जो है ये इस वाले लाइन का बाइसेक्टर है। तो निकलवा क्या रहा है? ये ई जी एफ, यानी ये जो ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल, ये इस एंगल को ये फाइंड आउट करवा रहा है। तो इसको मैं दोबारा बताता हूँ आपको कौन सा एंगल निकलवा रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो ये जो एंगल है ये क्या है? बी ई एफ। तो आप लिखोगे एंगल बी ई एफ प्लस कौन सा एंगल? ये पूरा एंगल, ठीक है। ये क्या एंगल है? डी एफ ई। डी एफ ई, ये क्या हो जाएगा? 180। अगर मैं इस पूरी लाइन को 2 से डिवाइड कर दूं, नेक्स्ट लाइन में इस दोबारा लाइन लिखेंगे, पूरी लाइन को डिवाइड कर दो तो 2 से दोनों साइड, तो ये भी एंगल 2 से डिवाइड हो गया, ये वाला एंगल भी 2 से डिवाइड हो गया, और ये वाला एंगल भी 2 से डिवाइड हो गया, यानी ये क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। ओके। अब बी एफ ई का हाफ जो है इस ट्राइंगल में ये वाला बन जाएगा जिसमें मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। और डी एफ ई का हाफ ये वाला बन जाएगा इस ट्राइंगल में जिसमें मैं कलर कर रहा हूँ। तो इन दोनों एंगल का सम हमें पता है 90, तो तीसरा एंगल निकालना हमें इस ट्राइंगल का, निकल जाएगा इजीली। क्या लिखेंगे? इसको 1 लिख लो, चाहे इसको 2 लिख लो, और इसको 3 लिख लो। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल 1 + 2 + 3
क्या आ गया 180। अब ये जो दोनों एंगल हैं ये यही तो हैं, ये 90 है ही हमारे पास, तो 90 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। तो बस 90 को उधर ले जाना, आंसर तुम्हारा फाइंड आउट हो जाएगा। लिखने का मेथड तुम्हें आना चाहिए, तुम काफ़ी सिलेबस कर चुके हो। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चन करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एल और एम ये पैरेलल हैं, तो वाई फाइंड आउट करो। तो पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये 60 इक्वल होंगे, ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, ओ सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये 60 है तो इसके इधर वाला लीनियर पेयर की हेल्प से क्या आ जाएगा 120। बस फिर y प्लस 25 प्लस 120 ये क्या हो जाएगा 180 के इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल है तो वहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये 100 दे रखा है, तो ये आप फाइंड आउट कर लोगे, ये क्या हो जाएगा 80 लीनियर पेयर की हेल्प से। ठीक है, अब लीनियर पेयर की हेल्प से तो ये हो गया। अब हमें ये 80 पता है, हमें 60 पता है, तो ये वाला एंगल भी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। क्यों? थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल की हेल्प से ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब जब इधर का एंगल ऐड हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, ये थर्ड एंगल, तो ये एंगल प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर, तो वहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। आगे आता है, आगे मैं 8th क्वेश्चन अभी थोड़ा सा रुक के कराता हूँ, पहले बाकी दोनों का हिंट दे देता हूँ आपको। वैसे चलो 8 ही कर लेते हैं पहले। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये बोल रहा है कि प्रूव डैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होते हैं, लाइन ले लो ए बी, ठीक है, और इसको ले लो हम सी डी। ओके, ये हमारा हो गया ओ। तो हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, और इसको एंगल 3 मान लेते हैं, और ये वाला जो एंगल है 4 मान लिया। चलो देखो, एंगल 1 प्लस 2 तो हमें पता ही है, क्या लिखेंगे एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180, और इक्वेशन मान लेना 1। रीजन तुम्हें पता ही है, रीजन लिख देना लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ऐसे ही एंगल 2 प्लस 3 ये भी हमारा 180 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। देखो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 प्लस 2 का सम भी 180 है, 2 प्लस 3 का सम भी 180 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आ जाएगा। तो 2 से हमारा 2 कट गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और देखो एंगल 1 ये वाला था हमारा, और एंगल 3 ये वाला था, तो ये वर्टिकली अपोजिट आ गया। सिमिलरली यू कैन प्रूव एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हम इसी टाइप से प्रूव कर सकते हैं, तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूव होता है। नाउ नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ये कि द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, 3 एंगल दे दिए हमें किसी भी ट्राइंगल के, एक एंगल ये है, एक ये है, और एक ये है। कहता फाइंड द एक्स, तो तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करके इक्वल टू 180, एक्स में एक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। फिर बाद में वही एक्स की वैल्यू यहाँ रख देना, इसमें रख देना, इसमें रख देना। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू आ गई 60 फॉर एग्जांपल, तो 60 यहाँ रखेंगे फर्स्ट एंगल में, 60 माइनस 40 यानी पहला एंगल आ गया 20। तो इसी टाइप से तुम्हारे बाकी सारे एंगल फाइंड आउट हो जाएंगे, ये आपको अपना आप करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये फिगर गिवन है हमें, तो इस फिगर के अनुसार देखो क्या कहता है, ये जो एल है और ये जो एम है, ये लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब हम एंगल मान लेते हैं ये वाला है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो एंगल 1 और ये एंगल 2, ठीक है, क्या दे रखा है एल पैरेलल एम, विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब ये भी बोल रहा है कि जो एल है, एल इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर यानी एंगल 1 जो है और ये एंगल जो है, इसको मान लो मैंने मान लिया 3, तो एंगल 1 और 3 भी इक्वल होंगे। ऐसे ही ये जो है ये इसका बाइसेक्टर है, तो 2 और 4 भी इक्वल होंगे। तो अब यहीं पे लिखेंगे एल इज बाइसेक्टर
ऑफ कौन सा एंगल है, ATQ। तो इससे अब हमारे पास क्या आ गया, इससे हमारे पास आ गया 1=3। ठीक है। सिमिलरली, ये सिमिलरली का निशान होता है 3 बना के। 2=4, हमें ये भी दे रखा है 2=4। तो अब देखो इन एंगल्स को, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। कौन कौन सी को, इसको और इसको। इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, और इधर हमने ये 3 मान लिया। अब ये जो हमारी इक्वेशंस आई हैं कौन सी, या एक तरीका और भी है कि हम इनको लेकर चल लेते हैं। ये 1 = हमारा 2 आया है, दोनों को डबल कर लो और अलग अलग करके लिख सकते हैं हम इसको। चलो आगे करते हैं। अब मैं ये आपका ये वाला हटा देता हूँ। अब इस स्क्रीन को ध्यान रखना क्योंकि हमें अगली स्क्रीन चाहिए। इसके लिए मैं इक्वेशन 1 को ही लेकर चल रहा हूँ। ये ध्यान रख लेना, 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है। इसके आगे हम करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या था, ये 1 था और ये हमारे पास 3 था। ये हमारे पास 2 था और ये हमारे पास 4 था। हमने 1=2 हमने प्रूव कर लिया था। दोनों को ट्वाइस कर दो, ट्वाइस ऑफ 1 ट्वाइस ऑफ 2 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 1 + 1, इसको लिख सकता हूँ एंगल 2 + एंगल 2। इसमें से एक 1 को और एक 2 को यूजिंग इक्वेशन 2 और 3 हम चेंज कर लेंगे। 1 किसके इक्वल था, 3 के इक्वल, तो 1 को 3 के इक्वल रख दिया। 2 किसके इक्वल था उसमें, 4 के इक्वल। तो 1 + 3 देखो भाई, तो 1 + 3 यानी कि पूरा एंगल क्या आ गया, ATQ। ऐसे ही 2 + 4 का मतलब ये वाला पूरा एंगल, ये क्या आ गया, TUS। दोनों इक्वल आ गए, यानी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ गया। बट ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो क्या हो गया, PQ और RS हमारे पैरेलल होंगे। क्या लिखोगे, विच इम्प्लाइज PQ पैरेलल RS, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं साफ साफ, और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करना है। धन्यवाद।